डियर स्टूडेंट्स, हमसे कैपेसिटर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है और वो क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, कहता है कि वाई कैपेसिटर स्टोर 63% चार्ज आफ्टर इट्स टाइम कांस्टेंट यानी कि आरसी। कोई कैपेसिटर है वो अपने टाइम कांस्टेंट यानी आरसी, जिसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में अगर लिखें तो T इक्वल्स टू आरसी बनता है, उस आरसी टाइम के बाद 63% चार्ज ही क्यों स्टोर करता है? वाई नॉट 70%, वाई नॉट 100%? तो क्योंकि बच्चों हमने यहां पर एक बिहेवियर ऑब्जर्व किया कैपेसिटर्स का कि कैपेसिटर्स की प्लेट्स पे जो चार्ज की स्टोरिंग है, यानी अगर सिंपली हम कहें जो ग्रोथ ऑफ चार्ज है और जो हमारे पास डिके ऑफ चार्ज यानी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग है, ये एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को फॉलो करते हैं। सो दैट फिनोमिनन इज द एक्सपोनेंशियल। सो एक्सपोनेंशियल अगर हो तो हम ये देखते हैं मैथमेटिकली कि ये कैपेसिटर ना तो 100% चार्ज होगा ना ही 100% डिस्चार्ज होगा। सो मैथमेटिकली ऐसा क्यों है, इस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि क्यों आखिर 63% ही चार्ज प्लेट्स पे स्टोर होता है, इससे ज्यादा स्टोरेज क्यों नहीं हो पाता। तो चार्ज की बच्चों अगर हम ग्रोथ इक्वेशन पे बात करें तो Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस T ओवर RC। तो सिंपली हम इस फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करें तो हम देख सकते हैं कि जो टाइम RC है उसके बाद कितना चार्ज स्टोर हो चुका होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। सो बच्चों हम लेट कर लेते हैं इफ T इक्वल्स टू RC। अगर हमारे पास कैपेसिटर का जो टाइम कांस्टेंट है, कोई भी टाइम है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में टाइम फाइंड किया था 4.70, मान लिया कि टाइम कांस्टेंट 4.70 है किसी कैपेसिटर का, तो इतने टाइम के बाद जो उस कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज स्टोर हो चुका होगा वो वाकई 63% होगा कि नहीं होगा, वी कैन जस्टिफाई बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें वैल्यूज को तो हमें नजर आता है कि Q इक्वल्स टू Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस टाइम हमने RC कंसीडर कर लिया कि RC टाइम हो चुका है डिवाइडेड बाय RC। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो पावर थे वो कैंसिल हो गई, ये रह जाएगा हमारे पास Q नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर -1। और स्टूडेंट्स हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहां एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम MD कैट और ECAT के लिए हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो एक चीज आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये E, इसकी वैल्यू होती है 2.718। अगर हम इस फॉर्मूला में पुट कर दें स्टूडेंट्स वैल्यूज को, वैल्यू अगर इसमें हम पुट करें तो Q नॉट 1 माइनस 1 ओवर 2.718, आप अगर इसकी डिवीजन कर लें तो ये बन जाता है हमारे पास ओवरऑल, अगर सब्ट्रैक्शन करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है 0.63, और अगर इसको परसेंटेज में हम फाइनली कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाता है 63% ऑफ Q नॉट। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए RC फैक्टर को पुट किया और टाइम को इसमें पुट किया, तो हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सॉल्व होने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज अबाउट 0.63 ऑफ द चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैपेसिटर के ऊपर जितना भी चार्ज आ सकता था उसका 63% RC टाइम के बाद स्टोर हो चुका होता है, और इस टाइम RC के बाद अब कैपेसिटर फर्दर चार्ज को अपने ऊपर स्टोर होने नहीं देगा, एंड देन इसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर अपनी एक्सपोनेंशियल डिके की तरफ चला जाएगा, यानी डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा।